नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अच्छा खासा योगदान अपना दे सकता है। ये मैन्युफैक्चरिंग थीम से है, प्लस ये ऑटो एंसिलरी थीम से है। मतलब ये ऑटो एंसिलरी में मैन्युफैक्चरिंग करता है ये कंपनी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों जगह के लिए एकदम परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट बनता है। हम जो भी आज रिसर्च आपके सामने लेके आएंगे टेक्निकली, इसके ऊपर आप अपना फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च जरूर कीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन बाय और सेल का, क्योंकि ये हम एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ये कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है ये स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में या अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, या ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं अपने क्लाइंट्स को, या अपने पोर्टफोलियो में ले चुके हैं। तो एक खुद का बायसनेस स्टॉक पे हो सकता है। तो काइंडली इसको एजुकेशन पर्पस ही माने इसको, और अपना बाइंग डिसीजन खुद का रखें। खुद अपना रिसर्च उसके ऊपर करें या अपने एडवाइजर से जरूर पूछ लें। राइट। चलिए, मेरा नाम है लोकेश सेठिया। मैं फाउंडर पार्टनर हूँ एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल का। हम एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है। चलिए शुरू करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और कौन सा स्टॉक आप नेक्स्ट वीक में एनालाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो मेरे लिस्ट में आप जरूर लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा आप में से जो स्टॉक आप लोग लिख रहे हो उसमें से कोई एक स्टॉक लेके मैं प्रेजेंट करूं अपना एनालिसिस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है JTEKT, जेटकेट जिसको बोलते हैं, JTEKT जेटकेट। 193.35 इसका भाव चल रहा है। आज का डेट है 16/6/2024, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं इसमें मंथली चार्ट में चलता हूं दोस्तों, और मंथली चार्ट में क्या हुआ है एक बार समझते हैं, तो आपको क्लैरिटी आएगी क्यों मैं लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों के लिए बात कर रहा हूं। पिछले 2016 के बाद से ही एक मूव स्टॉक पे आया था, जो 2018 में ये 30 रुपए का स्टॉक, 30-40 रुपए का स्टॉक एक बार में 100 रुपए लेके गया। उसके बाद आपको करेक्शन होते हुए दिखा till 2020 के एंड तक। एक करेक्शन आपको आते हुए दिखा। उसके बाद 2021 में भी ये अपना हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और 2023 में जाके 2019 का जो हाई था उसको वो क्रॉस किया, और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद अब वापस अपर डायरेक्शन लेके चल रहा है। तो ये अगर आप ये ध्यान से देखो जो मैं ड्राइंग कर रहा हूं, तो आपको एक चीज नजर आएगी। राइट। तो यहाँ पर क्या शेप आपको दिख रहा है, तो आपको दिखेगा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। आपको ध्यान से अगर देखोगे तो दिखेगा। राइट। और इसका ब्रेकआउट आपको यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, इस जगह पे वो है 160 के ऊपर आपको ये ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कब से बना है? 2018 से लेके 2024 तक का ये मूव है। मतलब ऑलमोस्ट 6 साल का, 6 इयर्स तक का ये पूरा सिनेरियो है, जहां पर हम देख रहे हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये बड़ा ब्रेकआउट है, और आने वाले 2-3 साल के अंदर ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाए, मैं कंजर्वेटिवली बात कर रहा हूँ, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब यहाँ से 400 प्लस का मूव आपको 1.5 से 3 साल के अंदर भी ये स्टॉक दिखा दे तो बड़ी बात नहीं होगी। जो ये पैटर्न में ब्रेकआउट है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज अगर बात करें तो इसका आरएसआई आप देखोगे मंथली चार्ट में, अगर आप देखोगे 60 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक अच्छा संकेत है जो कि यहाँ पर मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। तीसरा, अगर मंथली चार्ट में आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये जो मूवमेंट आया यहाँ पर 2 महीने का कंसोलिडेशन के बाद आपको इस महीने ये ब्रेकआउट आपको चार्ट पे आते हुए दिखा है। 2 महीने के कंसोलिडेशन मूव आया है, उस मूव के बाद 2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट इस महीने मतलब जून मंथ में आपको होते हुए दिखा है, जून सीरीज में आपको होते हुए दिखा है। करेक्ट। अब वीकली चार्ट में चलते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको और दिखेगी इसमें। ओके। वीकली चार्ट में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, मैं पहले का डेटा नहीं दिख रहा हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मूव आया यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन था,
इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको इस चार्ट पे आते हुए दिखेगा। और एक ध्यान से एक जो मेन चीज ऑब्जर्वेशन की चीज है वो है ये वाला कैंडल। ये वीक में अगर आप देखो एक वीक का जो मूव है 9 वीक के कंसोलिडेशन को इसने झेला है। उस वीक का जो लो था इस 9 वीक में भी कभी डाउनसाइड नहीं आया, एक्सेप्ट अगर आप ये वाला कैंडल देखो यहाँ पर थोड़ा डाउनसाइड आया था। ये 4 जून का लो था क्योंकि उस दिन इलेक्शन था, उसको अगर हम हटा दें तो ये 9 वीक में भी जो मूव आया था उसको ब्रेक डाउन नहीं किया। तो ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा आपको अभी ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा जो है लेवल 160 के अप्रॉक्स एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 190 का भाव अभी चल रहा है और ये ब्रेकआउट आपको इस लेवल से होते हुए दिखा है। अब एक बार डेली चार्ट में चलते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। और बाय द वे आरएसआई भी देखोगे इस चार्ट पे भी ब्रेकआउट ऑलरेडी आरएसआई में भी है इस सीरीज में। आप डेली चार्ट में अगर आप चलोगे तो आपको एक चीज और दिखाई देगी। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो यहाँ जब भी इस लेवल पे मार्केट आता है तो स्टॉक आता था 180 से लेके 185 188 के रेंज में, तभी आपको करेक्शन आते हुए दिखता। जब भी 3 बार यहाँ पर कोशिश की है डेली चार्ट में, आप देखो दिस वन 2 एंड 3rd 3 बार इसमें कोशिश की यहाँ पर ब्रेकआउट आने की, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ। मगर इस बार क्या हुआ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम हुआ है। मैं वॉल्यूम भी आपको दिखाऊंगा अभी। वॉल्यूम के साथ आपको ये ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो ये एक डेली चार्ट में भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा मूव आपको दिखा सकता है। तो अगर आप देखोगे डेली चार्ट में वॉल्यूम के साथ तो आपको वॉल्यूम दिखेगा, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। एंड प्लस वीकली चार्ट में भी एक बार वॉल्यूम देख लें तो आपको और क्लियरिटी आएगी। आप देखो वीकली चार्ट पे भी पिछले कुछ दिनों से तो वॉल्यूम बढ़ा ही है, बट यहाँ पर भी वॉल्यूम आपको एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट है चार्ट पे। तो अगर पूरी तरह से देखें तो तीनों चार्ट पे चाहे मंथली हो वीकली हो डेली हो यहाँ पर ब्रेकआउट आपको चार्ट पे दिख रहा है। डेली में आप साथ में देखोगे चारों मूविंग एवरेज जो मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ 200 150 और 21, इन चारों मूविंग एवरेज में चाहे वो मंथली हो चाहे वीकली हो चाहे वो डेली हो से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई पॉजिटिव है, एडीएक्स में पॉजिटिविटी दिखा रही है। लास्ट नॉट द लिस्ट जो मैं अपना पर्सनल जो एसएमजी का सिनेरियो है जो हमारा एनालिसिस है वहां पर भी आपको देखोगे यहाँ पर भी ब्रेकआउट चार्ट में आया हुआ है। 4 के स्पीड में टॉप स्पीड में चल रहा है ऑलमोस्ट। हमारा टॉप स्पीड 5 होता है, इसमें 4 में रैंकिंग में 4 के रैंकिंग में चल रहा है। तो मोटा मोटा चारों साइड से मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसका जो सपोर्ट जोन है वो 160 155 के करीब है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये 250 से लेके 270 तक आने वाले 1.5-2 महीने में आ सकता है। तो ये स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में मार्च वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अपने डीमैट में वॉच लिस्ट में डालिए इसको और अपना एनालिसिस खुद इस पे कीजिए। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पे एक अच्छा मूव दिखाने के लिए तैयार हो। तो कैसा लगा मेरा एनालिसिस प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। और आने वाले वीडियो को अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, अदरवाइज आपको लिंक नहीं मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।